प्रस्तावना में बच्चों आपको वो लिखा जाता है कि मतलब पूरा हाईलाइट, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा जाता है, यानी जो भी टॉपिक हो उसकी जो मेन लाइन होती है उसे प्रस्तावना के अंदर मेंशन किया जाता है, यानी जो सबसे प्रमुख लाइनें होती हैं। भाई कोई कविता हो तो उसमें कुछ लाइन ऐसी होती है जो बहुत ही बढ़िया रहती है, कोई कहानी हो तो उसमें कुछ डायलॉग, जो जैसे मूवी है कोई भाई डायलॉग है, कोई सीन है तो उसमें कुछ ज्यादा ही हाईलाइटेड होती है। वही तरीका करना होता है आपको प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो सबसे ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड हो उसी चीज को अपन मेंशन करते हैं। जैसे यहां से बच्चों हमने बेरोजगारी के बारे में लिखा है तो जैसे लिखेंगे क्या, प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो पहली हेडिंग प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखिए लिखना है कि बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक, इससे ना केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। आप और भी लिखना चाहते हो कि भाई इस प्रकार बेरोजगारी एक जहर की तरह है जो हर एक युवाओं तक तेजी से फैल रही है, तो आप बढ़ा करके, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके और लिख दीजिए। हमने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है ना। तो आप 2 लाइन 3 लाइन, वैसे देखने में यहां पर 2 लाइन लेकिन आप कॉपी में यही चीज लिखेंगे बच्चों तो 3 से 4 लाइन में बन जाएगा। तो इसको 1-2 लाइन और बढ़ा दीजिए, समझ गए। फिर लिखेंगे बच्चों बेरोजगारी में क्या, बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे। जैसे आतंकवाद आ जाता है उसमें भी लिखेंगे आतंकवाद का अर्थ, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान देना। तो बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद और ये। तो यहां पर लिखेंगे कि भाई बेरोजगारी का मतलब क्या है। देखिए बेरोजगारी, यानी जिसके पास कोई रोजगार ही ना हो, काम धंधा ना हो बच्चों, उसको अपन बोलते हैं बेरोजगार। कहते हैं ना ये क्या निठल्ला बैठा हुआ एकदम बेकार है, नक्कारा। तो बेरोजगारी या बेकारी उसी को कहते हैं। ठीक, तो वो चीज होता है बेरोजगार, जिसके पास कोई रोजगार ना हो, कोई काम धंधा ना हो। तो इसमें अर्थ में क्या लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है तो उस अवस्था को या उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, उसे बहुत ही नॉलेज है ना, टैलेंट बंदे के अंदर कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। भाई किसी ने बीटेक किया है, ठीक, और उसके बाद क्या है, उसे ईंटा लाद दो सर पे, फिर उसके बाद तसला वगैरह रख दो और चलिए गिट्टी बालू सरिया ढोना है। तो भाई वो क्या है, उसके लेवल का काम है, नहीं है ना। तो यानी उसके अंदर नॉलेज इतना है, भाई इसने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है ना, या फिर आप उस किसी क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप उससे पता चले आप क्या है, नाला है तालाब है उसको साफ करवाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, वो करेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। यह हो गया बेरोजगारी का अर्थ। अब अपने अगले जो हेडिंग हम बनाएंगे बच्चों वो होगा बेरोजगारी बढ़ने का कारण, यानी किस कारण से ये बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, यानी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो बहुत सारे रीजन है, देखिए हमने 4 महत्वपूर्ण कारण लिख दिए हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा लाइन 1-2 बढ़ा देना, बस हेडिंग यही मेंशन करना है, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे प्रमुख कारण क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तो पहली हेडिंग बनाना है, ठीक है ना, कि भाई जनसंख्या बेरोजगारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। पहली हेडिंग बनाना कि जनसंख्या वृद्धि। लिखेंगे बच्चों देश की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। यानी अगर हम बात करें कोई भी देश हो बच्चों, अगर वहां की जनसंख्या बहुत ही तेजी से, जैसे भी देखा जाए भाई भारत में क्या 140 करोड़ के करीब जनसंख्या हो चुकी है। भाई 5 से 10 देश भी मिलाकर उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितना अपने यहां अकेले की है। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि उनकी 4 से 5 देश की जनसंख्या मिला देंगे, 10 देश, उतना जनसंख्या नहीं होगा जितना इंडिया की पॉपुलेशन है। तो समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जनसंख्या है। तो यहीं पर आप इसको लिखेंगे कि क्या है कि भाई साहब देश की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसलिए क्या है कि अगर भाई बेरोजगारी को नियंत्रित करना है तो
क्या इसको कम से कम हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भाई जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, ठीक है ना। आदमियों की ये मानसिकता होनी चाहिए। अर्थात हम बढ़ाकर लिख सकते हैं कि तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण न केवल बेरोजगारी बल्कि हर एक क्षेत्र में समस्या होती है। थोड़ा आप बढ़ा दीजिए बस, ठीक है ना। लेकिन बच्चों हेडिंग यही होगी। दूसरा लिखेंगे कुटीर उद्योग में गिरावट। देखिए कुटीर उद्योग जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे कुक्कुट पालन, ठीक है ना, हो गया मत्स्य पालन, मछली और भेड़ पालन, ये सब हो जाते हैं। तो ये आते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, तो ये कुटीर मतलब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो देखा होगा आपने, मतलब पिछले कुछ सालों से लगातार कुटीर उद्योग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से उद्योग रहे होंगे जो अब लगभग बंद हो चुके हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिख देंगे, ध्यान से समझना, कि कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं। जरूरी नहीं यही चीज पालन, और बहुत सारे काम, घर वगैरह, ये सारी चीजें कि लगभग इस उद्योग में, इसका उद्योग बहुत ही विस्तृत होता है, तो बहुत सारे काम इसके अंतर्गत होते हैं बच्चों। जैसे इन कुटीर उद्योग में गिरावट हो रही है, तो गिरावट होने के कारण ऐसे लोग हैं भाई जिनको काम धंधा नहीं मिल पाता है, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। इस कारण और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हेडिंग बनाइए मौसमी व्यवसाय। मौसमी बोले तो सीजनल, जो सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे खेती। लिखेंगे बच्चों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की जो आबादी है आधे से ज्यादा वो खेती पर निर्भर करती है। ये बात आप भी जानते हैं। लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में आधे से ज्यादा जो आबादी है वो खेती पर निर्भर रहती है, इतना लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे लेकिन कृषि व्यवसाय मौसमी होने के कारण, बोले तो जो कृषि व्यवसाय है, खेती है, इसमें बच्चों सीजन चलता है ना भाई, ये सीजन में ये खेती होनी है, अगले सीजन में ये खेती। तो लिखेंगे कि मौसमी कृषि व्यवसाय मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करता है। भैया क्या है, एक निश्चित समय के लिए ही कोई हम खेती करते हैं, काम के अवसर रहते हैं, तो उतने में ही क्या है हमें काम का अवसर, उसके बाद क्या है 3-4 महीने हम बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो ये क्या होगा, हम बेरोजगार ही तो है ना। हम रेगुलर किसी काम को करते हैं तब हम माना जाता है कि भाई हम हाँ कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं है। तो इसको आप बढ़ा करके इसमें थोड़ा लिख सकते हैं। अगला है औद्योगिक क्षेत्र की धीमी गति, मतलब ये धीमी वृद्धि। तो जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, यानी जो बड़े पैमाने पर काम धंधे चलते हैं, कंपनी के वर्क होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना, जहां पर फैक्ट्री में कुछ सामान बनते हैं, उसमें देखा जाए तो ये वृद्धि बहुत ही कम है। लिखेंगे बच्चों कि देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है, और धीमी गति होने के कारण ही क्या होता है भाई, बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। अर्थात लिखेंगे कि इसीलिए इसमें रोजगार के अवसर कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि भाई क्या है, वृद्धि धीमी है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही धीमी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या है, युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और वो क्या है, परेशान है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये ऐसे आप 1-2 और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे रीजन है। अगला फिर बनाएंगे बच्चों बेरोजगारी खत्म करने के संभव प्रयास या उपाय। भाई पूरी तरह से जड़ से तो हम नहीं भगा सकते हैं, कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक संभव प्रयास किया जा सकता है कि इसको कम किया जाए। तो इसमें क्या है, बेरोजगारी खत्म करने के या फिर कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण या जनसंख्या पर नियंत्रण। तो भाई साहब अगर जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया जाए तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सकेंगे। तो सबसे प्रमुख कारण में तो रसूलनो यही हो गया कि जनसंख्या वृद्धि है ना। तो लिखेंगे इसमें कि बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। अर्थात लिखना चाहेंगे कि यदि देश में बेरोजगारी को दूर करना है, रोजगार के अवसर अधिक से अधिक लाना है, तो हर एक नागरिक को चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर वो नियंत्रण लगाए। यानी क्या है कि जैसे हम दो हमारे दो, ठीक है ना, हम दो हमारे दो वाला क्या है, फंडा अपनाए बच्चों, ना कि हम दो और हमारे होने दो, ये वाला फंडा नहीं अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम दो केवल हमारे दो, अगर ये रूल फॉलो हो जाएगा बच्चों